देखिए, यहाँ जो जितने हॉस्टल चलाते हैं, एक तो सारे लफंगे हैं, गुंडा चोर बदमाश है। अरे जब वो मिली भगत रहता है और इनका हिस्सा बटा रहता है, यहाँ तक कि प्रशासन में तो ऐसे लड़की से भी जो है हमको हाथ जोड़कर निवेदन है, सिगरेट मत पियो, ये सब गंदा चीज लत मत करो। आप देख लीजिए, ये संगठन बचा हुआ है तो सिर्फ डॉक्टरों को बचाने के लिए, चाहे वो सही है या गलत। पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए, पुलिस के जाइए साथ में और उसके बाद जाके वहाँ करवाइए। बात करते हो कि हम माफियाओं को भगा देंगे, दूर भाग जाएंगे, सिर्फ राजनीति करने के लिए बैठे हुए यहाँ। लड़का भी लोग तो लफुआ हुए करता है, वो तो लफुआ को लफुआ से जोड़ी मिल जाता है। अरे उन्हीं के संरक्षण में तो चलता है, सरकार के संरक्षण में तो ये गुंडे चला रहे हैं। मान लीजिए अब एक हुई है तो इसमें भी तो सचेत हो जाइए, इसके बाद भी कुछ किसी और घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं नीतीश कुमार। पटना में जिस तरीके से नीट छात्रा की जो संदिग्ध मौत हुई, उसके बाद लगातार जो है अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हुए, अलग अलग प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने अपनी जो है नाराजगी व्यक्त की। कई पेरेंट्स जो पटना में जिनके बच्चे यहाँ पे रहते थे, वो अपने बच्चों को जो है यहाँ से ले जा रहे हैं। वो अब सोच रहे हैं कि कैसे अपने बच्चे को सुरक्षित रखें। उनको चिंता हो रही है। जो बिहार के अलग अलग जिलों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके परिजन बहुत ही चिंतित हैं। हम बिहार के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिहार में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एजुकेशन हब अगर कोई शहर है तो पटना है। और बिहार के अलग अलग जिलों से, कोने कोने से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और यहाँ बहुत सारे, हजारों की संख्या में, करीब हजारों करोड़ की जो है बिजनेस है यहाँ पर हॉस्टल का। उसमें गर्ल्स हॉस्टल भी होते हैं और बॉयज हॉस्टल भी होते हैं। कई ऐसे गर्ल्स हॉस्टल हैं जिसके संचालन का जिम्मा कई ऐसे क्रिमिनल माफिया टाइप के लोग जो हैं पटना के अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग गलियों में रेंट लेकर वो गर्ल्स हॉस्टल चला रहे हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लोग क्या कुछ सोचते हैं और कैसे देखते हैं इन चीजों को। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, जिस तरीके से घटना हुई, जी जी, वो जो बच्ची थी वो हॉस्टल में ही रहती जी जी थी। जी जी, यहाँ हजारों हॉस्टल हैं। जी जी जी, और लाखों बच्चे पढ़ने आते हैं बिहार के अलग अलग कोने से। जी जी। अब पेरेंट्स चिंतित हैं, जी, कोई जी। प्रोटोकॉल तो है नहीं, कोई पालन तो होता नहीं है, तो आप लोग कैसे देखते हैं? सर, सबसे ऐसी बात है कि गवर्नमेंट को इसके लिए जरूर एक्शन लेना चाहिए। कोई भी लोग जैसे 2 रूम का हॉस्टल लेकर के, 2 रूम के कमरा को लेकर के हॉस्टल में ये कर दिए हैं, परिवर्तित कर दिए हैं, तो इससे बाहर से जो जितने छात्र छात्राएं आती हैं, जो प्रिपरेशन करने के लिए आईआईटी, मेडिकल्स का, यूपीएससी का, डिफरेंट एग्जाम्स, लाखों छात्र आते हैं यही होप से कि यहाँ तैयारी होगी, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे ये है, तो तैयारी करने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा माहौल होने के कारण, इसके कारण बहुत लोग, बहुत गार्जियंस भय से अपने बच्चे को बुला रहे हैं कि क्या करें। कोई अच्छा जगह, कुछ वैसा गवर्नमेंट का कुछ स्पॉन्सर्ड या कुछ गवर्नमेंट का गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए करते हुए कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि चीजों को फॉलो करे। कौन जो चीज को, जो उस मापदंड को फॉलो करे, वैसे ही इंस्टीट्यूशन, वैसे ही हॉस्टल में डालें, और जो उस मापदंड को फॉलो नहीं करे उस हॉस्टल में न डालें। और सरकार को भी थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ घटना हो जाने के बाद ही आदमी सचेत हो, ये जरूरी नहीं है। उसके पहले ही मान लीजिए अब एक हुई है तो इसमें भी तो सचेत हो जाइए, इसके बाद भी कुछ किसी और घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या लोग। और बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। सर, यहाँ से कम से कम हॉस्टल और बच्चे लोग के लिए कम से कम अच्छे हॉस्टल की व्यवस्था, अच्छे जहाँ सेफ रहे, सब बच्चे सेफ रहे, तब गार्जियन को नींद आती है। नहीं तो गार्जियन जितने सुपौल है, दरभंगा है, ये सब जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर दराज के आए हुए हैं, तो वो लोग घबराए हुए हैं कि हमारी बेटी गई हुई है, कहीं कुछ हादसा नहीं हो जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। तो यही सब लेकर के ये है। और ये हाँ, पूछा जाए। चलिए, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। भैया, आते हैं आपके पास। इधर देखिए, कुछ और लोग हैं, हम बात करेंगे। भैया, क्या नाम है? सनातनी निर्भय से। अच्छा निर्भय जी, ये बताइए, पटना में जिस तरीके से घटना घटी, नीट की छात्रा थी, उनकी संदिग्ध मौत हुई, अभी तो जांच चल रही है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते ज्यादा। पटना में हजारों हॉस्टल्स हैं और आप जानते हैं कि हॉस्टल का क्या हाल है, जरा बताइए। देखिए, हॉस्टल का हाल तो है, मगर कुछ कुछ जगह देखिए, हम इसी बात पे बोलते हैं तो विवाद होता है। कुछ कुछ जब हम बोरिंग रोड जाते हैं तो लड़कियां का भी गलती है। बहन, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ऐसा मत करना। देखते हैं कि सिगरेट पीते रहती है। बताइए कि अब एक लड़की गलत रहेगी तो 100 लड़की का बदनाम भी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे माँ बाप के अब वीडियो वायरल होगी कि देखिए लड़की भी ऐसे कर रहा है, क्योंकि विपक्ष वाला तो करेगा ही कि लड़की का भी गलती था।
तो ऐसे लड़की से भी जो है हमको हाथ जोड़कर निवेदन है, सिगरेट मत पियो, ये सब गंदा चीज लत मत करो। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल तो के, आपको लगता है कि पटना में लड़कियां सुरक्षित हैं? देखिए नहीं सुरक्षित सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? बताइए कि जो सरकार बोलती है कि हम महिला को इतना इज्जत करते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं महिला के लिए ही हम जाने जाते हैं। जब महिला घर से नहीं निकलती थी, हम सिखाए कैसे निकलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगी लड़की लोग, तो साइकिल दिए। तो अब तो लगता है कि नीतीश कुमार का खत्म हो रहा है। आपको क्या लगता है जितने यहाँ पे हजारों की संख्या में हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा की जो है व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जिस तरीके से हॉस्टल्स खोले जाते हैं बिना कोई रजिस्ट्रेशन के, बिना कोई सरकारी, देखिए इसमें सरकार नहीं कुछ करेगा, हम बता रहे कुछ नहीं करेगा। जो गार्जियन है उनको कम से कम जहां आप बच्चे को डाल रहे हैं, पहला बात नहीं डालिए, घर से पढ़ाइए। पहले के लोग पढ़ते थे, आईपीएस नहीं बनते थे, आईएएस नहीं बनते थे, ये हॉस्टल ही था, पहले नहीं था। पहले घर से ही पढ़ता था, लोग घर से अप डाउन करता था, ट्रेन से जाता था आता था। अब तो इतना सुविधा हो गया है कि लोग के पास बाइक है, सब चीज है, ठीक है। तो अगर मान लिया कि आप मजबूरन है, आप डालते हैं, तो पहले देखिए रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, कैमरा लगा हुआ है कि नहीं, आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए, पुलिस के जाइए साथ में और उसके बाद जाके वहां करवाइए। आप पुलिस को बोलिए कि इस होटल को आप जानते हैं, उसका वीडियो बनाइए, उसके बाद रखिए मेरे हिसाब से। बाकी तो दुनिया में एका से एक है, सब जानकार बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश रॉय पटेल। राकेश जी, ये बताइए जिस तरीके से घटना घटी पटना में, बहुत ही बवाल मचा और बिहार के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कोने से जो पेरेंट्स हैं वो अब चिंतित हैं कि हमारे बच्चे जो पटना में रहते हैं उनका अब क्या होगा। बिल्कुल वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, क्योंकि शासन प्रशासन से इससे कोई लेना देना नहीं है। भेज दो अपनी महिलाओं, लाखों महिलाएं यहाँ रहती हैं, लाखों अपने बच्चियां रहती हैं, इस भरोसे से जेल देना कि भगवान ही उसका रखवाला है। अरे गुंडा मवालिया जब चलाएंगे, संचालित करेंगे इन हॉस्टलों को, तो देखेगा कौन? अरे जब वो मिली भगत रहता है और इनका हिस्सा बटा रहता है, यहाँ तक कि प्रशासन में, आप देख लो इसे हत्या में किसकी संदिग्धता है, निश्चित तौर पे प्रशासन लुटा हुआ। और वो डॉक्टर आईए में आप देख लीजिए, ये संगठन बचा हुआ है तो सिर्फ डॉक्टरों को बचाने के लिए, चाहे वो सही है या गलत, लेकिन बचाने के लिए उतर। अरे एसआईटी जब जांच हो गया तो तुमने पीसी करने का क्या मतलब बनता है? क्योंकि तुम डॉक्टर को पहले ही तुम क्लीन चिट देना चाहते हो, तुम्हारे पास पैरवी है, पावर है, सत्ता है, इसलिए तुम डराना चाहते हो। अरे अपने अधिकारों के लिए जब सड़क पे उतर रहे हैं तब तुम उनके पक्ष में या फिर जो भी है उनके हालात को देखते हुए तब उनको न्याय दिलाने की बात करोगे। अरे न्याय इसलिए दिलेगा कि सड़क पे उतरे लोग। अरे इतने काबिल थे, इतने समाज उस तरह की सड़क पे उतरा, तब तुम बात रहे हो कि न्याय की बात कर रहे हो। तो मतलब इसके पहले तुम अन्याय करोगे? मतलब आप जितने भी यहाँ तक कि जितने बलात्कार हो रहे हैं गरीबों के, दबे कुछ लोग को, उसका तुम न्याय नहीं दोगे। और बात करते हो कि बढ़ाने का, बात करते हो कि हम माफियाओं को भगा देंगे, दूर भाग जाएंगे, सिर्फ राजनीति करने के लिए बैठे हुए। याद रखना ये राजनीति की कहर इतनी पड़ेगी और तुमसे नहीं संभल रहा है। तुम ये गृह विभाग को पुनः तुम नीतीश जी को दे दो, क्योंकि नीतीश जी पे एक विश्वास है। तुम सम्राट खाली सम्राट ही करो, सम्राट हो के नीतीश जी के नीचे काम करो, फिर भी तुम नहीं संभाल पा रहे हो। अरे सीखो भैया, वो नीतीश जी के छत छाया में काम तो कर रहे हो, तो सीखो तो कैसे गृह विभाग चलता है, तुम्हें सिखाने के लिए देगा। नहीं हो रहा तो गृह विभाग में बांट दिया जाए कि छोटे छोटे कांडों के लिए सम्राट जी देखेंगे और बड़े कांडों को नीतीश जी देखेंगे। गृह विभाग के 2 भाग में बांट दो, जैसे पटना एसएसपी बटा हुआ है, क्योंकि तुमसे संभल नहीं रहा है। और संभालने के लिए आने की जनता को अगर न्याय के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है, तो इसको तुम अपने आप को शांत समझ रहा है। कब तक तुम बैठे रहेगा इसमें? तुम्हारा विरोध अब होगा, सड़क पे होगा, और विपक्ष तो सोया हुआ है, विपक्ष को तो कोई मतलब नहीं है, तो आराम से जीता है, क्योंकि हमें तुम वोट नहीं दिए। अरे वोट नहीं दिए तो तुम सत्ता को गुलजार, तुम सड़क को गुलजार करो, सड़क को गुलजार तो अगले बार तुम्हारा वोट बढ़ेगा। लेकिन वोट एक भी सीट तुम विरोधियों के नाक में चने चबवा सकते हो, लेकिन तुम्हें 25 सीट मिली है और फिर भी कर रहे हो 100 दिन बाद बोलेंगे। इसका मतलब तुम अगले सीट को और खराब करना चाहते हो, इसलिए तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं। इसलिए जनता को जागरूक होकर विपक्ष की भूमिका में जनता को आना होगा, सड़कों को गुलजार जनता करेगी, क्योंकि जनता की धमक से न सिर्फ सत्ता, विपक्ष हर कोई डरेगा और न्याय की नींव रखी। अच्छा भैया, ये बताइए पटना में कई गर्ल्स हॉस्टल हैं और गर्ल्स हॉस्टल के कई ऐसे संचालन जो कर रहे हैं लोग, वो गुंडा माफिया मवाली टाइप के लोग हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई सरकार का प्रोसीजर नहीं है चलाने का, कोई एसओपी नहीं है कि किस तरीके से नियम कानून से चलेंगे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। पैसा जब हमारे पास है, आपके पास पैसा नहीं, हमारे पॉकेट में जब पैसा रहेगा तो ये सरकार को खरीदने कितनी देर लगे। अरे उन्हीं के संरक्षण में तो चलता है, सरकार के संरक्षण में तो ये गुंडे चला रहे हैं। गुंडा है कौन?
सरकार पोषित ये गुंडे हैं जो महिलाओं को आबरू लूटने से भी इससे एकदम बेफिक्र रहते हैं कि हमारा कुछ होगा नहीं। आप देख लीजिए, अगर ये नहीं होता तो ये तो दब गया था, तो ये तो जागरूकता के, तो इस गुंडे के प्रोटेस्ट नहीं होता तो ये मामला खत्म था, क्योंकि प्रशासन शासन सब मिला हुआ है और पैसे की खनक इतनी होती है कि वो अपने बेटियों को बेच रहा है। यहाँ तक कि नेता भी अपनी बेटियों को बेचने के लिए कोई उनको परवाह नहीं होगा। उन्हें सत्ता चाहिए, और वो सत्ता सिर्फ आज के लिए नहीं, पीढ़ियों के लिए चाहिए, आने वाले जन्मों जन्म के लिए चाहिए, क्योंकि कब्र में भी पैर रहेगा तो उन्हें सत्ता से मतलब है, बेटियों के आबरू से कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से संचालित कर रहे हैं लोग। वहां पे जब गाड़ियां लग रही है उसको देखने वाला कौन था, जब मर्सिडीज आ रही है तो उसको बताने वाला कौन था। और शायद अभिभावक भी गरीब कमजोर वो भी रहते हैं कि हमने बेटियों को भेज दिया, वहां पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन ध्यान देना होगा, उनको जानना होगा कि इसका संचालन कौन कर रहा है। कहीं गुंडा मवाल है तो उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जानना होगा, क्योंकि अगर नहीं जानोगे तो बाद में पछतावा होगा। थोड़ी दिन तुम्हारी परेशानियां हो सकती है, लेकिन ये परेशानियां तुम्हें जीवन बचा देगी, तुम्हारी बेटियों को भी आगे बढ़ा देगी। तुम्हें जानना और परखना पड़ेगा, वरना ऐसे सत्ता और इसमें बैठे हुए लोगों के भरोसे तुम जो तो तुम्हारी बेटियों के आबरू लूटता रहेगा। ये कड़वा सत्य है, लेकिन तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा, जानना होगा। इस तरह के कई कांडे हो रही हैं, क्योंकि लाखों लड़कियां का पढ़ाई कर रही हैं, और उसमें से कितना मन लगन से कुछ बेटियां आई होंगी, उनके ऊपर तो ये बहुत बड़ा प्रभाव और हाथ। जी चलिए, आइए भैया, क्या नाम है आपका? राजेश निराला। राजेश जी, ये बताइए, जिस तरीके से बिहार में अभी घटना घटी और नीट की वो छात्रा थी, बाहर से पढ़ने आई, दूसरे जिले से, जहानाबाद से, पेरेंट्स कई अरमान लेके जो है भेजे होंगे, यहाँ पे कई हजारों की संख्या में जो है गर्ल्स हॉस्टल खुले हुए हैं। आपको क्या लगता है, बेटियां सुरक्षित हैं और कैसे सुरक्षित रह पाए और कैसे किया जा सकता है? देखिए, यहाँ जो जितने हॉस्टल चलाते हैं, एक तो सारे लफंगे हैं, गुंडा चोर बदमाश है, और अपने बच्चे को हॉस्टल में दाखिला के पहले वो हॉस्टल का इतिहास पता कर लेना चाहिए कि ये कौन चलाता है, इसका संचालन कौन करता है, चोर किस्म का आदमी है, डकैत है, बलात्कारी है, इस तरह की जांच कर लेते। और कहीं न कहीं जनता भी है। तो जांच, कोई पेरेंट्स आएगा दूर से, दूसरे जिले से, वो जांच करता ही रह जाएगा, वो तो आता ही है तो परेशान हो जाता है। इसमें तो सरकार का गाइडलाइन होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार का भी गाइडलाइन होनी चाहिए। जिस तरह से राजनीति में चोर गुंडे बदमाश को लोग वोट दे देता है ना जनता, जो सबसे चोर गुंडा बदमाश हो उसको दे दबादब ठपाठप वोट दे देता है। उसी तरह पेरेंट्स भी है, यहाँ इतने हो गए हैं, महान महान है कि चोर डकैत जो हॉस्टल चला रहा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख रहा है, उस हॉस्टल में बच्चे, हाँ, उसी बच्ची अपनी बेटी को सौंप के आ जाते हैं उसी हॉस्टल में, जान रहे कि डकैत है, बलात्कारी है। सारा दुनिया अगल बगल से पूछिएगा, कहेगा चोर चलाता है इसको। आप कहीं हॉस्टल में है, आप कहीं रूम लेने जाइएगा तो मकान मालिक के बारे में पता नहीं रहता है, तो अगल बगल पास पड़ोस वाला बता देते हैं कि इस महा खत्म है, लफुआ है। इसी तरह जिस तरह से राजनीति में है कि चोर डकैत लफुआ को वोट दे देते हैं, उसी तरह पेरेंट्स लोग अपना आके बेटी बहू को जमा करके चल जाते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, हाँ बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल जो खुले वो टोटली सरकार के कंट्रोल में, एक एसओपी होना चाहिए, इनका सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए मंथली। और सुरक्षा ऑडिट में ये सिपाही वगैरह को शामिल नहीं करना है। सुरक्षा ऑडिट में जो समाज सेवी हो, जो हाँ, जो बुद्धिजीवी लोग हो, और जो बड़े बड़े संस्था से रिटायर वगैरह किए हुए हैं, वैसे संगठन को, जो ओल्ड एज का हो, वैसे लोगों को सुरक्षा ऑडिट में शामिल करके रिपोर्ट लेना चाहिए। और ये रिपोर्ट सीधा गृह मंत्रालय या मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, बीच में बिचौलिया नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया, सरकार काम कर रही है इसके लिए? क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पे हॉस्टल है, लाखों बच्चे आते हैं, दूर से आते हैं, क्योंकि और कोई व्यवस्था तो है नहीं किसी दूसरे शहर में इस तरीके की। पटना में कोचिंग से पढ़ने की व्यवस्था है, यही एकमात्र शहर है बिहार के बच्चों को जो है भविष्य को अपने पंख को उड़ान देने के लिए। कई लड़कियां बच्चियां यहाँ पढ़ने आती हैं, कोई मेडिकल जो है डॉक्टर बनने की सपना देख रहा है, कोई इंजीनियर बनने की सपना देख रहा है, और यहाँ सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको लगता है कि जिस तरीके से नीतीश जी ने गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया, अब इन चीजों पे सम्राट चौधरी काम कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, या फिर घटना घट जाने के बाद चिंता? देखिए, गृह विभाग तो उनसे सच में संभल नहीं रहा है।
आप आंकड़ा पर बात करेंगे तो आंकड़ा कहीं ना बहुत ज्यादा हो चुका है क्राइम रेट। और जो बताए लड़कियां, कितनी लड़कियां हॉस्टल में आती है तो इस चकाचौंध की दुनिया को देख के वो भटक जाते हैं। वो अपने उनका जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य नहीं, वो लफुआगिरी भी करने लगती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लफुआगिरी करने लगती है। ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए। और उनके पिता तो रहते हैं किसान, गरीब आदमी सोचता है कि जाके अपना सपना साकार करेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, लेकिन वो लफुए भी करने लगती है। आप देखिएगा मॉलों के किनारे छोटे छोटे कपड़े पहन के, ऐसी नहीं आजादी तो ऐसी नहीं कि आप पूरा शरीर ही दिखा दीजिए। शरीर दिखा देना क्या आजादी होती है? तो उनका भी कहीं न कहीं एक गलतियां रहती है। और सभी लड़कियां सभी एक जैसी नहीं होती है। और कुछ लड़कियां बहुत अच्छे लड़कियां अच्छी भी हैं, बिल्कुल। अच्छे अपना काम कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। हाँ, जो लड़कियां पढ़ने वाली होती है वो केवल पढ़ाई पे ध्यान देती है। और उस तरह की लफंगा टाइप की जो लड़कियां होती है उसके पीछे आप देखिएगा 10 लड़के घूमते रहते हैं, फोन पे बिजी, लड़कों को क्या कहिएगा? रील बाजी करती है। लड़कों को क्या कहिएगा? अरे लड़का क्या करेगा? लड़का भी लोग तो लफुआ हुए करता है। वो तो लफुआ को लफुआ से जोड़ी मिल जाता है तो उनका तो दिन काटना है। उनको ना पढ़ाई से मतलब है, न रिश्ता न नाता से मतलब है। लफुएगिरी करना है जब तक जवानी रहता है। उसके बाद जब बुढ़ापा आता है तो पछताते रहते हैं, परेशान रहते हैं। दूसरों को भी परेशान करते हैं। दूसरे को नहीं, अपने खास करके अपने माता पिता को परेशान करते हैं, अपने समाज को परेशान करते हैं। और उनसे माता पिता उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। इस पे कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार भी बिकी हुई रहती है। हॉस्टल के लोग बड़े बड़े सब माफिया लोग चलाते हैं। अटैची चला जाएगा, पैसा देगा तो सेटिंग हो ही गया था। लेकिन वो लड़की थी, एक सक्षम समाज की लड़की थी, इसीलिए मामला हाईलाइटेड। उसके पहले भी लड़की की हत्या हुई, बलात्कार हुआ है। अगर वो कोई और समाज की लड़की होती तो मामला हाईलाइट नहीं होता। बिल्कुल, बैकवर्ड दलित का रहता तो कुछ होता, उल्टा उसके बाप माँ को जेल में डाल दिया जाता। ऐसा है और ऐसा इतिहास है और होता है। आप जान ही रहे हैं, आप मीडिया में हैं, देख रहे हैं। अगर बैकवर्ड दलित का होता बच्ची तो उसके माँ बाप को ही जेल में डाल देता और 2-3 केस और लाद देता ऊपर से। चलिए, तो देखिए हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। बिहार में एक ही शहर, एकमात्र शहर है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती है, वहाँ पटना है। और पटना में हजारों बच्चे बच्चियां पढ़ने आते हैं। हॉस्टल में रहने की व्यवस्था उनकी होती है। कई ऐसे हॉस्टल्स हैं जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, और वो धड़ल्ले से हॉस्टल चला रहे हैं। कोई एक ही कमरे में, कोई एक ही फ्लैट में हॉस्टल्स की जो है संचालन कर रहा है। इसलिए लगातार जो है मामले उठ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब जो है सुरक्षा की ऑडिट होनी चाहिए और इसके लिए नए नियम कानून सरकार को बनाने चाहिए, ताकि जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जो बच्चियां पढ़ने आती हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनको सुरक्षा मिले। हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।